दोस्तों, इस कदर लोग प्यार में पागल हो रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसमें क्या अंजाम हो सकता है, कि क्या नुकसान हो सकता है। जब व्यक्ति सऊदी से दुबई से अपने घर, अपने फैमिली मेंबरों से मिलने के लिए पहुंचता है, तो उसी को घर में कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करके जो इसकी बॉडी है, वो एक सूटकेस में भर के जो टाली वो गया होता है, घर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर पर भेज दिया जाता है। फेंकने के बाद में उन लोगों को ये नहीं पता रहता है कि आज नहीं तो कल इस बॉडी को जब खोला जाएगा तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची हम घटना आप लोगों के बीच सुनाने जा रहे हैं, ये घटना अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसा ही होता है। ये घटना दोस्तों निकल के जो आ रही है, ये गोरखपुर के देवरिया से, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा छोटा परिवार रहता है। परिवार में उसकी पत्नी रहती है, 2 बच्चे रहते हैं, उसका एक बाप रहता है। जो शख्स तो दुबई में काम करता था, दुबई में काम करने के साथ साथ देखा जाता है कि उसने काफ़ी मेहनत करके अपना घर भी बनवाया था। घर के साथ साथ कहा जाता है कि उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी ज़मीनें भी खरीदी थी। हालांकि ऐसे में जो पत्नी रहती है, अपने ही पति के साथ गद्दारी करके अपने ही पति को जान से मार देती है। बस प्रेमी के लिए, प्रेमी के प्यार में पागल होकर अपने ही पति को जान से मार देती है। और जान से मारने के बाद में दोस्तों, पत्नी प्रेमी मिलकर उस बॉडी को जो है बैग में रखकर और उस बॉडी को तकरीबन घर से 55 किलोमीटर दूर पर ले जाकर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि जब उसके घर पे पता किया जाता है कि उसके बाप जब पूछते हैं, लड़के का नाम नौशाद रहता है, बाप का नाम नफीस रहता है, जो बाप बुजुर्ग रहता है। बाप को इस मामले में कुछ जानकारी नहीं रहता है कि हमारे बेटे के साथ क्या हुआ है। लेकिन जब वहाँ पर बैग जो पकड़ा जाता है और बैग में देखा जाता है, क्योंकि बैग जहाँ पर फेंके था वो तकरीबन दूसरा स्टेट और दूसरा थाना लगता था। थाने के दौरान पर देखा जाता है कि तरकुला थाना अंतर्गत के दौरान पर वहाँ की जब पुलिस टीम पहुँचती है, जो बैग को अपने कब्जे में लेती है और बैग के अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट प्राप्त होते हैं। जो डॉक्यूमेंट पासपोर्ट रहता है, और पासपोर्ट पर देखा जाता है कि कुछ एड्रेस, पता और थाने भी उसमें रहते हैं, क्योंकि पासपोर्ट में सारा डिटेल रहता है, सारा प्रूफ रहता है। और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन रहती है, तुरंत ही ये जहाँ पर ये घटना घटा था वहाँ की पुलिस थाने को कॉल करती है और इस बारे की जानकारी देती है। दोस्तों, वो बॉडी को जो है नौशाद के जो इलाके में थाना लगता है, मई थाना, वहाँ को भेजा जाता है। और भेजने के बाद में पुलिस जो है इस मामले को काफ़ी संगीन में लेती है, काफ़ी गहराई में लेती है और नौशाद के घर पर पहुँचती है। नौशाद के घर पर पहुँचती है, छापामारी करती है। छापामारी के दौरान पर देखा जाता है कि एक बैग और बरामद किया जाता है, जो बैग में खूनों के धब्बे पड़े हुए थे। दरअसल कहा गया है कि वो बैग छोटा था, इसलिए वो बैग इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसमें बॉडी ना आने के कारण से वो बैग को छोड़ दिया गया है। ये बैग बड़ा था, इसलिए इस बैग में बॉडी रखकर और इस बॉडी को वहाँ पर डाल दिया गया था। हालांकि जो पुलिस सबूत में जो बैग मिलता है उसमें खून के धब्बे मिलते हैं, तो पुलिस जो रहती है वो काफ़ी पूछताछ करने लगती है। महिला राजिया खातून जो रहती है, उसकी नौशाद की पत्नी, उससे कुछ पूछताछ करती है तो बातों को इधर से उधर घुमाती है। लेकिन आप तो जानते हैं कि पुलिस का पूछने का अंदाज एक और रहता है और कुछ तरीका भी और रहता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्रिमिनल जो हैं वो पुलिस से दूर जाते हैं। हालांकि जो
पुलिस पूछताछ करने लगती है तो रज़िया खातून जो रहती है ये सारी हकीकत बताने लगती है। बताने के दौरान बार कहा जाता है दोस्तों कि रज़िया का जो प्रेमी रहता है उसी का सगा भांजा रहता है, जो रोमान उसका नाम रहता है। रोमान का एक और फ्रेंड रहता है। ये तीनों लोग मिलकर इस घटने को अंजाम देते हैं और अपने ही मामा को काट देता है और काटने के बाद में टुकड़े बनाकर उसको ट्रॉली बैग में डालकर उसको तकरीबन घर से 55 किलोमीटर दूर पर फेंक देते हैं। उनको ये मालूम रहता है कि इस बैग को हम फेंक दिए हैं, हम लोग अब हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, लेकिन उनको ये भूल जाते हैं कि बैग में कुछ और डॉक्यूमेंट भी था। हालांकि कहा जाता है कि परिजनों से जब पूछताछ की जाती है तो परिजनों ने काफ़ी बड़ा खुलासा करते हैं और खुलासा करने के दौरान पर कहा जाता है कि पत्नी रज़िया को गिरफ्तार करती है और देखा जाता है कि भांजा जो उसका प्रेमी रहता है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। जो प्रेमी का एक फ्रेंड रहता है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। ये तीनों लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और परिजनों से जब कुछ पूछताछ की जाती है, हालांकि काफ़ी पत्रकार, सोशल मीडिया के कर्मचारी भी वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के दौरान पर कुछ पूछताछ करते हैं। जो घर में महिलाएं रहती हैं कि इनका फेर कब से चल रहा था, तो हालांकि वो महिलाएं जो हैं बताती हैं कि ये काफ़ी टाइम से फेर चल रहा था और इसको काफ़ी बार मना भी किया गया था कि ऐसा गंदा काम करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो इसकी पत्नी रहती है रज़िया इस बात को इग्नोर कर देती थी। वो अपने भांजे के साथ ही इश्क लड़ाती थी और उसी से प्यार करती थी। प्यार में काफ़ी पागल हो गई थी कि पति को दुबई से आने के तकरीबन एक ही हफ्ते के बाद में उसके साथ ऐसा घटना घट जाता है कि पत्नी उसको रात में कुछ ऐसी नशीलीपन की पदारें पिलाती है कि पति जो रहता है काफ़ी टाइम से पहले ही सो जाता है और सो जाने के बाद में पत्नी जो रहती है अपनी प्रेमी को कॉल करके और प्रेमी जो रहता है अपने फ्रेंड को लेकर घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद में पत्नी ये तीनों लोग मिलकर इस घटने को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद में इसकी बॉडी को ठिकाने पर लगाने के लिए घर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर पर जाकर और इस बॉडी को फेंक आते हैं कि हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ही में दोस्तों देखा जाता है कि महिलाओं को जो अत्याचार है वो देखा जाता है कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब से कहा जाता है कि साहिल और मुस्कान की घटना घटी है, तब से देखा जाता है कि यूपी में तकरीबन 5 से 6 घटना घट चुकी हैं। कुछ टाइम पहले आपने देखे होंगे कि सास दामाद को लेकर फरार हो जाती है। उसके बाद में एक फिर कहानी आती है कि समधी समधन को लेकर गायब हो जाता है। ऐसे में एक और औरैया से कहानी निकल के आई थी कि पत्नी की हाथों की मेहंदी नहीं के रंग नहीं गया था और पत्नी ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा देती है। ऐसे कई सी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इन घटनाओं में सबसे ऊपर नाम महिलाओं का देखा जाता है और इस महिलाओं को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे में इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए कि आने वाले दिन में कोई घटनाएं जो हैं महिला ना कर पाएँ। ऐसे में काफ़ी पति लोग को जो के पति हैं उन लोग का भी महिलाओं के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है कि किसी महिला का अगर किसी प्रेमी के साथ में कोई अफेयर चलता है और वो अपने पति से कुछ बातें करता है पत्नी से और पत्नी नाराज हो जाती है, तो हालांकि उसके भी साथ ऐसा घटना घट सकता है। तो देखा जाता है दोस्तों कि इस मामले को लेकर काफ़ी गहराई से पुलिस जो है जांच करके और इन अपराधियों को जेल के पीछे भेज दिया गया है और इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से आपको बचना है और सावधान रहना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।